क्या आपको पता है दुनिया में 25,000 लोग भूख से मर जाते हैं और इनमें से आधे बच्चे होते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक तरफ लोग बुफे में खाना वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई माएँ अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला रहे हैं ताकि उनको भूख महसूस ना हो। ये किसी एक देश का समस्या नहीं है। दुनिया भर में जब इतने लोग भूखे हैं तो ये पूरे ह्यूमैनिटी का फेलियर है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ग्लोबल हंगर। दुनिया में इतना सारा पैसा है, नए नए मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर रोज करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। सोचने वाली बात तो है ना। लगभग 828 मिलियन लोग हर रात भूखे सो रहे हैं। ये नंबर यूएस, ब्राजील और रशिया की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हर 10 सेकंड में एक बच्चा भूख या फिर उसके असर के वजह से मर जाता है। अब सबसे दुख की बात तो ये है कि हम ऑलरेडी इतना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं जो दुनिया की आबादी से भी 1.5 गुना ज्यादा लोगों को खिलाया जा सकता है। फिर भी हर रोज करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। पर क्यों? भूख अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम के फेल होने का नतीजा है। पॉवर्टी, खाना अवेलेबल है पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश के एक गांव में 12 साल की बच्ची स्कूल में बेहोश हो गई क्योंकि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। उसके पिता का रोज का काम बारिश के वजह से रुक गया था। कॉन्फ्लिक्ट, वॉर जोन्स में फार्मिंग कोलैप्स हो जाती है और फूड एड भी रुक जाता है। यूक्रेन के वॉर के बाद जो ग्रेन क्राइसिस आया, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। 2018 यमन में वॉर और फैमिन के वजह से हर दिन कई माओं को 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ता था क्योंकि आसपास के इलाके में ना ही फूड सप्लाई थी और ना ही कुछ उगता था। वो घास और पानी इकट्ठा करके उबालती थी ताकि वो अपने बच्चों को पिला सके, सिर्फ इसलिए कि उनको लगे कि उन्होंने कुछ खाया है। क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, फ्लड्स, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, इन सब के वजह से क्रॉप्स फेल हो जाते हैं। 2022 सोमालिया में सीवियर ड्रॉट के वजह से लोगों को अपने गांव छोड़कर रेफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि फसलें बर्बाद हो गई थी और पीने के पानी का भी सख्त कमी थी। फूड वेस्ट, पूरी दुनिया में जितना खाना प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 वेस्ट हो जाता है, इतना कि 2 बिलियन लोगों का पेट भर सके। मई 2025 मदुराई चित्तिराई फेस्टिवल, इस बड़े टेम्पल इवेंट के दौरान 580 टन से ज्यादा वेस्ट कलेक्ट किया गया, जिसमें सिग्निफिकेंट क्वांटिटी बुफे स्टाइल फूड का था जो बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। ये दिखाता है कि कल्चरल एंड रिलीजियस इवेंट्स में भी फूड वेस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज इंडियन वेडिंग्स में 30 से 50 किलो खाना वेस्ट हो जाता है और इलाइट वेडिंग्स में ये नंबर 800 किलो तक भी पहुंच सकता है। सप्लाई चेन इश्यूज, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन्स, खाना यहाँ सड़ रहा होता है जबकि बाहर लोग भूखे होते हैं। जनवरी 2025 मध्य प्रदेश में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि लगभग 9 क्विंटल ऑफ फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट के गोदामों में सड़ गए क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज और टाइमली इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। अर्बन एरियाज में ज्यादा सप्लाई और रूरल बेल्ट्स में शॉर्टेज। उत्तर प्रदेश 2023 एक आरटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक कहीं रिमोट विलेजेस में महीनों तक रेशन की सप्लाई नहीं पहुंची, जबकि शहरों के स्टोर्स में सामान भरा पड़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिसी डिसीजन अक्सर उन रीजन्स के फेवर में होती है जहां से पॉलिटिकल प्रेशर या फिर मीडिया अटेंशन ज्यादा होती है। ये भूख कुदरती नहीं है, ये सिस्टम की बनाई हुई हकीकत है। भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है, वही आज भी करोड़ों लोग भूख से लड़ रहे हैं। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये रैंक जितना छोटा होता है उतना बेहतर माना जाता है। मतलब रैंक 1 सबसे अच्छी पोजीशन और 125 सबसे खराब। तो जब हम 111 पोजीशन पे है तो इसका मतलब ये है कि भूख के मामले में हम उन देशों में शामिल हैं जो इसमें बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। 35.5% बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो स्टंटेड है, मतलब उनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से काफी कम है। और 19.3% बच्चे वेस्टेड है।
मतलब उनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से बहुत कम है। सबसे ज्यादा असर होता है महिलाओं और लड़कियों पर। उन्हें या तो कम खाना मिलता है या फिर सबसे आखिर में। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जब हम तरक्की तो कर रहे हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में कई जगह करप्शन होती है और रेशन का लीकेज भी। कैलोरीज मिल जाते हैं लेकिन जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जैसे विटामिन, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हेल्थ, सैनिटेशन और खाना तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक छूट जाता है तो बाकी दो पे भी असर करता है। तो समझने वाली बात तो ये है कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों के पेट अभी भी खाली है। जहाँ हर तरफ अंधेरा है वहाँ कुछ लोग उम्मीद की रोशनी लेकर आ रहे हैं। फीडिंग इंडिया बाय जोमैटो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो होटल्स, वेडिंग्स और इवेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करता है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन रोजाना स्कूल के बच्चों को न्यूट्रिशियस मिड डे मील प्रोवाइड कराता है। इससे भूख कम होती है और स्कूल अटेंडेंस बढ़ती है। रॉबिन हुड आर्मी हर संडे उनके वॉलेंटियर्स बचा हुआ खाना स्लम एरियाज में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिना कोई पैसा लिए और बिना किसी स्पॉटलाइट के। ये लोग हमें दिखाते हैं कि अगर इरादा हो तो हर किसी का पेट भर सकती है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बीच चलिए समझते हैं कि हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं। फूड वेस्ट कम करें। अपने घर, शादी या पार्टीज में अपने प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना ले जितना आप खा सके। थोड़ा भी बचे तो उसे किसी जरूरतमंद को देने की कोशिश करें। डोनेट रेगुलरली। वेरिफाइड एनजीओ जैसे अक्षय पात्रा, फीडिंग इंडिया और गूंज के थ्रू आप किसी का पेट भर सकते हैं। रेस अवेयरनेस। इस वीडियो को अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादातर शेयर करें। अपने दोस्त, परिवार और फॉलोअर्स को ये बताएं कि भूख सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक रियलिटी है। वॉलंटियर करें। थोड़ा वक्त निकाल कर किसी एनजीओ या लंगर सर्विस के साथ जुड़ना आपके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। जब तक एक भी इंसान भूखा है हम चैन से नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना होगा ताकि हम इसे बदल सके एक बेहतर कल के लिए। स्टैटिस्टिक्स हमें प्रॉब्लम दिखाते हैं लेकिन फर्क सिर्फ इंसानियत ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज्यादातर लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं। दिस इज गीता प्रकाश signing off. Until next time, I hope you make a conscious choice and most importantly, stay uncaged.